भक्ति अनन्यता से युक्त होनी चाहिए। अनन्यता क्या है तो बताया, अन्य के आश्रय से रहित ही अनन्यता है। किसी दूसरे का आश्रय जहाँ नहीं होता, किसी दूसरे की भक्ति में जहाँ नहीं लीन होते, एक परमात्मा के प्रति जहाँ लीनता होती है वही अनन्यता है। अपने प्रियतम भगवान को छोड़ करके, अपने प्रभु को छोड़ करके दूसरों के आश्रय का त्याग, यही अनन्यता है। लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद्विरोधी सुदासीनता च। आगे कहते हैं, लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। अनुकूल कर्म करना और प्रतिकूल विषयों के प्रति उदासीन रहना, उनसे तटस्थ रहना, उनसे दूर रहना, ये उदासीनता है। लोके मने लौकिक कर्मों में, वेदेषु मने वैदिक कर्मों में, तदनुकूलाचरणम, इन वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना, उनके भक्ति के अनुकूल कार्य करते रहना, और तद विरोधीषु उदासीनता, उसके विषय भक्ति के विपरीत, जिससे भगवान की भक्ति नहीं होती, उसके विपरीत जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कर्म हैं, उनमें उदासीनता रखना चाहिए। भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र की जो मर्यादा है उसका भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये इससे मतलब है। अन्यथा पातित्याशंकया, अन्यथा पातिति आशंकया, कहते हैं नहीं तो गिर जाने की संभावना है, फिसलने की संभावना है। अन्यथा पातित्याशंकया, इसलिए गिरने से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए।